हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा क्या है। हमारे पास कोनिक सेक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका हमारे पास सर्कल फिनिश हो गया था एक ही वीडियो में, और उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें समझाई थी। वहाँ मैंने समझाया था आपको कि पैराबोला एलिप्स हमारे पास सर्कल के जैसे ही काफ़ी हमारे पास जो फार्मूले है वो काफ़ी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, जैसे सर्कल में थी वैसे ही पैराबोला और एलिप्स में होती है। ठीक है, तो आज हम करेंगे स्टार्ट पैराबोला, और उसमें मैंने जो सर्कल के रिलेटेड है तो वो हमारे पास सारी सर्कल में मैंने बता दी थी, तो अब थोड़ा सा रिकॉल ही करेंगे उसको। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं समझाएंगे उस चीज़ को, और बाकी करते हैं स्टार्ट हम। तो आज क्या करेंगे हम, कोनिक सेक्शन का पैराबोला। ठीक है, पैराबोला हमने करना है स्टार्ट। अब सबसे पहले तो हमारे पास मैंने बताया था कि चार तरह के पैराबोला होता है हमारे पास। क्या होता है, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। इस तरह से हमारे पास चार पैराबोला होता है, लेकिन जो जनरल इक्वेशन होती है ना हमारे पास वो राइट हैंडेड पैराबोला होती है। ठीक है, और एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, मीन्स की दो तीन जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं दोनों बार 16 और 17 में, वो सारे राइट हैंडेड पैराबोला से ही आए हैं। ठीक है, लेकिन हम चारे करेंगे, समझेंगे हम क्या एक कोई, बाकी सारों में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसके एक्सेस चेंज होते रहते हैं। एक्स की जगह वाई पे चला जाएगा वो, जब माइनस में हो जाएंगी वैल्यूज, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा। वो चेंजेस आपको मैं सिखा दूंगा ताकि आपको चारों बाद में चेंज करना आ जाए। करेंगे हम एक ही याद डिटेल में। ठीक है, क्योंकि हम चारों करेंगे तो कंफ्यूज होंगे, एक ही करेंगे याद। वैसे तो एग्जाम में आया नहीं कभी, ना ही सिलेबस में दिया, उन्होंने जर्नल बोला हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो उसके लिए आप क्या करोगे, फिर वहां से चेंज कर लोगे। ठीक है ना, चेंजेस मैं सिखा दूंगा आपको, बाकी हम जर्नल के लिए सारा के सारा पढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो राइट हैंडेड पहला बोला हमारे पास क्या होता है, जर्नल होता है, और उसको हम किस तरह से लिखते हैं तो पहले मैं बता दूंगा आपको। ये मान लो हमारे पास दिया है एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस है ये तो, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, जहाँ पे एक्स हो गया और यहाँ पे वाई हो गया। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सिस है, तो जहाँ पे क्या हो गया, ओरिजिन। ठीक है ना, बाकी मैं साथ साथ में लिखता जाऊंगा कि क्या क्या चीजें हमने करनी है। ठीक, अभी आप यही रखो। तो राइट हैंडेड पैराबोला मैंने बोला ना, तो राइट हैंडेड पैराबोला पहले मैं बना देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, एक राइट हैंडेड पैराबोला हो गया। ठीक है, इसी तरह से फॉर्म होती है पैराबोला। अब पहले इसकी इक्वेशन लिख देते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो जर्नल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, या इसको बोल सकते हो आप राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है ना, जब भी बोल सकते हो। तो राइट हैंडेड पैराबोला इस तरह से लिखूंगा अगर लिखना है तो जनरल इक्वेशन ऑफ हमारे पास जो पैराबोला है, तो जनरल इक्वेशन तो एक ही होती है, इसलिए राइट हैंडेड भी लिखने की जरूरत नहीं। तो वो क्या होती है, वाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब इसको जब मैंने आपको आपने अब कोनी सेक्शन करना है ना स्टार्ट, तो आगे जो भी चीजें आनी है ना, तो उसको अगर आपने ग्राफिकली डिटेल में समझना है ना, तो उसके लिए मैंने ओपन प्लेटफॉर्म पे जो हमारे पास जो चैनल है वहां पे मैंने फंक्शन करवाया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। तो वहां मैंने करवाया हुआ है, जहां आपको स्ट्रेट लाइन क्या होती है, पैराबोला क्या होता है, कोनिक सेक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन सारे किए हैं। ठीक है, तो आई थिंक मैंने वो 8-10 वीडियोज होगी, और वो कम ही है, मीन्स की 15-20 मिनट से ज्यादा एक वीडियो नहीं है, तो कोई 2-3 घंटे की टोटल सारी वीडियो होगी। तो उसको आप देख लेना एक बार। ठीक है, क्योंकि वहां से मैंने आपको काफी किया, तो वहां से आपको डायग्राम याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि वहां मैंने डिटेल में ग्राफ समझाए हुए हैं सारे के सारे। और मैंने कहा भी था कि जब कोनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो इसको आप पहले रीड कर लो, तो मैं बताना भूल गया, तो आप अगर वो चाहो तो पहले देख सकते हो, क्योंकि काफी वहां से आपको क्या होगा, ग्राफ याद रखने में आसानी होगी अगर आपने वो चीजें देखी होंगी। ठीक है, तो वो मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे ही, और वहां पे जाके आप शेयर भी कर सकते हो किसी को। ठीक है, तो क्या है अब हमारे पास ये वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमने क्या किया था अभी तक, जो हमारे पास वहां ग्राफ पे मैंने किया था, तो वहां पे मैंने एक्स की स्क्वायर इस तरह से बताया था। तो इसी तरह से अगर वाई एक्सेस तो वाई पे हमारे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे जाके वाई की स्क्वायर इस तरह से हो गया। तो वही किया हमने, वाई की स्क्वायर दिया है तो वाई की स्क्वायर मीन्स की क्या हो गया, देखो सॉरी, वाई की स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, इस तरह से हमारे पास राइट हैंडेड बन गया। अगर एक्स की स्क्वायर होगा तो ऊपर होगा। ठीक है ना, अगर जहां पे माइनस हो जाए तो वो क्या इस तरफ आ जाएगा, अगर एक्स की स्क्वायर इक्वल टू माइनस में हो जाए तो वो नीचे आ जाता है। ठीक है, बाकी चार कंपैरिजन बाद में करेंगे, अभी हम जनरल के लिए समझे। तो जनरल ये है वाई की स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, मैंने कहा कि राइट हैंडेड पैराबोला भी बोलते हैं। अब इसके बाद जो इसके एलिमेंट्स याद रखने हैं ना, जो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है वो सारे याद रखने वाले, तो वो अभी हम करते हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है फोकस। अब इसकी हो सकता है कि एग्जाम में आपको वो डेफिनेशन ही पूछ ले, तो इसलिए मैं डेफिनेशन भी इसकी करवाऊंगा। तो फोकस क्या होता है, फिक्स पॉइंट, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, तो इसको देख सकते हो। तो ये क्या होता है, हमारे पास फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट होता है हमारे पास जो कि एफ बोलते हैं। फिक्स पॉइंट एफ इज कॉल्ड फोकस।
ठीक है। और इसको हम जनरल क्या होता है जो फोकस तो होता है ए कोमा जीरो, ठीक है। अब जहां से आपको पॉइंट से पता चलेगा ए एक्स एक्सिस पे और वाई जीरो है, ठीक है। मीन्स की एक्स एक्सिस पे ए पे गए हम, तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास ए पे गए अगर, तो एक मिनट, एक चीज ना हमारे पास गलत हो गई है, चलो जहां पे कर लेते हैं अभी। ये हमारे पास, इसको छोड़ दो, जे पॉइंट हमारे पास जीरो जीरो मान लो अभी, ठीक है। ओ पॉइंट जे है हमारे पास जीरो जीरो, ये अलग चीज है, इसको आप भूल जाओ, ठीक है। इसको आप मान लो कि ये हमारे पास क्या दिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। क्योंकि पॉइंट हमारे पास ये है, और पॉइंट से क्या कह रहा है ए, तो इतना ट्रेवल किया हमने, तो ये क्या हो गया, ए ट्रेवल हो गया हमारे पास, तो ये पॉइंट बन गया ए कोमा जीरो। और इसी को क्या बोलते हैं, फोकस। तो इसको हम एफ से डिनोट भी कर सकते हैं। तो फोकस क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है हमारे पास, जिस एक्सेस पे चल रहा है, तो वाई की स्क्वायर इक्वल टू 4x में क्या होता है, ये पॉइंट हमारे पास फोकस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आती है डायरेक्ट्रिक्स। तो पहले फोकस था, दूसरा क्या है हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, फिक्स्ड लाइन होती है हमारे पास, ठीक है। तो फिक्स्ड लाइन होती है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड लाइन, ठीक है। तो इसी तरह से आपको पॉइंट आएगा कि फिक्स्ड लाइन होना पैराबोला इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, फिक्स्ड लाइन। अब ये हमारे पास क्या है, ए इधर गया, इतना ट्रेवल इधर किया, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस का ए। तो ये पॉइंट क्या बना हमारे पास, माइनस का ए। अब जो माइनस के ए पॉइंट बना, तो ये अगर हम देखें तो इसकी लाइन बनानी है ना, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी कि x इज इक्वल टू माइनस ए। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो वो बन जाएगी x इज इक्वल टू माइनस का ए। और यही हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, फिक्स्ड लाइन होती है x इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। अब बात करें हम एक्सेस की। एक्सेस, एक्सेस हमारे पास क्या होता है, एक्सेस होता है हमारे पास लाइन फोकस के जो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्ट्रिक्स के, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं आपको होता है कि एक्सेस, तो एक्सेस हमारे पास क्या है। अब इसमें बात करें अगर जर्नल में, तो एक्सेस हमारे पास इसमें है क्या वैसे, तो इसमें हमारे पास एक्सेस यही आएगा, हाँ, y इक्वल टू जीरो आएगा ना। एक्सेस हमारे पास क्या है, y इक्वल टू जीरो। क्यों आएगा, क्योंकि एक्सेस हमारे पास सारा कुछ क्या आ रहा है, जहां पे a, जहां पे माइनस ए, तो सारा क्या चल रहा है, एक्स एक्सिस पे चल रहा है। तो एक्सिस क्या आ गया हमारे पास, y क्या हो गया, जीरो हो गया। और एक्सिस हमारे पास अगर बात करें, जहां क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स एक्सिस। अगर कहे कि क्या एक्सिस है इसका, तो क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस है, और वाई उसमें जीरो होगा। ये इक्वेशन है एक्सिस की, और ये एक्सिस है हमारे पास एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में वाई जीरो ही होता है, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आ सकता है, एक हम क्या कर लें एक्सिस के बाद, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स क्या होता है, तो वर्टेक्स हमारे पास होते हैं, जैसे हम सेंटर पॉइंट करते हैं ना, वैसे हमारे पास वर्टेक्स होता है सेंटर ऑफ हमारे पास, जहां पे ज्वाइन हो रहा है। तो जहां पे जे वर्टेक्स हमारे पास होता है 0,0, ठीक है। जहां से ये क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है दोनों तरफ। तो जहां से ये इतना ही इधर जाएगा, इतना ही इधर जाएगा, तो ये हमारे पास वर्टेक्स और हो क्या है, 0,0। जनरल के लिए 0,0, अदरवाइज एग्जाम में आपको कहीं भी आ सकता है। तो वर्टेक्स फाइंड करने होंगे हमारे पास, 0,0 नहीं होते हर बार। अब क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है ना। जहां डायरेक्ट्रिक्स निकाली, तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट आया ना। अगर हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालें, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, जहां से x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन हो जाएगी, ये पॉइंट आया था, ठीक है। इसको अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ए कोमा जीरो पॉइंट। तो ये हमारे पास हो गया पॉइंट। अब इक्वेशन के बाद क्या है, लेंथ ऑफ अ लेटेस्ट रेक्टम देखेंगे हम। तो पहले हम लेटेस्ट रेक्टम ही देखते हैं क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। लेटेस्ट रेक्टम आ सकती है, इंपोर्टेड है। तो लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन क्या होती है। अब लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है, जो हमारे पास फोकस से जो लाइन जा रही है ना, वो हमारे पास क्या होती है, लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या कहेंगे, जो एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है, वो हमारे पास क्या बनाएगी, क्या लिखेंगे हम इसको, लाइन सेगमेंट। लाइन नहीं लिखेंगे, क्योंकि जहां पे जाके खत्म होगी, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, जो खत्म हो जाता है, फिनिश एंडिंग पॉइंट होता है। लाइन होगी तो इनफाइनाइट जाएगी। तो लाइन सेगमेंट है जो लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो एक्सिस हमारे पास एक्स था, उसके परपेंडिकुलर है, एंड पासेस थ्रू फोकस, एंड पासेस थ्रू फोकस। तो यही एग्जाम में आ सकता है कि लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, पासेस थ्रू फोकस। तो वो क्या होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वो क्या होती है हमारे पास 4a। इधर भी हमारे पास 2a जाएगा और इधर भी 2a जाएगा, तो दोनों टोटल करेंगे तो हमारे पास 4a बन जाता है लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है लेटेस्ट रेक्टम। सॉरी। अब अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, जहां से इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हम इस तरह से लिखते हैं, एल आर के साथ, इसको एल आर भी बोलते हैं।
लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि ए पॉइंट है ना, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए आ गया, वाई तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये होगी लेटेस्ट रेक्टम की। तो ये सारे के सारे हमारे पास होते हैं पॉइंट्स। अब इसको मैं क्या करूंगा, एक टेबल आपको मिल जाएगा नोट्स में भी, वैसे एक थोड़ा सा एक बार मैं बना के दिखा भी देता हूँ आपको टेबल, ताकि आपको आसान रहे, याद रखना रहे। ठीक है, अब मैं करूंगा कंपैरिजन सभी का, कि सभी का कंपैरिजन के हिसाब से वो क्या क्या चीजें बन रही है, उसमें क्या क्या डिफरेंस आएंगे। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है, एक बार आप करोगे तो आपको याद भी पता चल जाएगा, डायग्राम के साथ याद रखोगे तो आपको ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अब सॉरी, अब मैं चारों जो भी होते हैं हमारे पास पैराबोला, उसका क्या करूंगा, एक कंपैरिजन करूंगा, तो वो आपने ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास बात करें राइट हैंडेड की, ना तो पहले एक हमारे पास हो गया राइट हैंडेड पैराबोला, एक हमारे पास क्या हो गया लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, एक हो गया हमारे पास अपवर्ड पैराबोला, एक हो गया हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, जो चारों पैराबोला है नंबर 1 2 3 और 4, तो ये 4 पैराबोला। अब इसके सभी की हम क्या करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले ये तो शेप है सभी की, इसको 0.1 शेप भी दे सकते हो। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, एक्सेस की कौन से होते हैं। ठीक है, तो एक्सेस की बात करें तो ये किस पे, एक्स एक्सिस पे चल रहा है ना, तो जहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स एक्सिस आ जाएगा, कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और ये भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया एक्स एक्सिस। हमने एक्सेस कैसे देखना है कि किस तरफ हमारे पास पैराबोला, तो ये देखो ये भी एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये भी एक्स की तरफ, ये भी एक्स था, ये भी एक्स। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, और ये भी क्या होगा वाई एक्सिस। अब एक्सिस में हम दे नहीं देते कि नेगेटिव एक्सिस का पॉजिटिव है, चाहे नीचे भी है माइनस में आएगा आंसर, लेकिन है एक्सिस वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई एक्सिस है। अब जहां इन दोनों में देखे तो वाई इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना, और इन दोनों में देखे तो एक्स इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना, इन दोनों में देखे तो ये चीज होगी। ठीक है, अब ये तो हो गया एक्सेस के लिए। अब इसके बाद अगर हम देखें डायरेक्टरीज, अब डायरेक्टरीज क्या होती है हमारे पास, ऑपोजिट होती है। पहले वर्टेक्स कर लेते हैं, चलो वर्टेक्स क्या होते हैं हमारे पास, वर्टेक्स सभी के लिए क्या होगा 0 0, यही होता है ना पॉइंट वर्टेक्स, जहां पे ये पॉइंट होगा सभी के लिए वर्टेक्स, तो 0 0 0 0 0 0 और 0 0, तो ये हमारे पास क्या हो गया वर्टेक्स हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्टरीज। तो डायरेक्टरीज क्या होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज मैंने बोले कि जो ऑपोजिट होती है, तो जब इसके ऑपोजिट ये हो तो क्या हो गया एक्स इक्वल टू माइनस ए। अब सेकंड के लिए देखें तो इसके ऑपोजिट इधर जाएगी वैल्यू, तो क्या होगी एक्स इक्वल टू ए। इसके ऑपोजिट तो क्या हो गया हमारे पास इतनी नीचे आएगी लाइन, तो वो क्या वाई में आया। अब तो वाई इक्वल टू क्या आया माइनस ए, और इसमें देखे तो ऊपर जाएगी डायरेक्टरीज के ऑपोजिट, तो वाई इक्वल टू ए। ठीक है, बाकी आप नोट्स में देख लेना, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, वहां पे आप रीड कर लेना, आसान से मैंने बनाया हुआ डायग्राम। अब इसके बाद क्या लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो वो क्या होती है सभी की सेम ही होती है, 4a 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 और 4a। क्यों होती है, ये 2 इधर भी ये 2 लेंथ और ये 2 लेंथ, इधर भी ये 2 लेंथ ये 2, इधर भी हम अगर यहां से देखें तो ये लेंथ 2 और ये लेंथ 2। ठीक है, तो ये हमारे पास 4a बन जाती है। बाकी डिटेल में मैंने इसका समझा दिया अभी आपको, तो वहां से आप देख लेना पहले स्टार्टिंग है जो। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या है फोकस होता है। तो फोकस की बात करें, फोकस हमारे पास इसका जहां पे होगा, तो ये क्या पॉजिटिव में है तो a,0, इसमें देखें तो जो नेगेटिव में है तो माइनस a,0, इसमें देखो तो पॉजिटिव है लेकिन y में जा रहा है तो 0,a, और इसमें देखें फोकस तो जो नेगेटिव में जा रहा है तो 0,-a। देखो डायग्राम देख के आपको 1 मिनट में हो रहे हैं, सारा कुछ पता चल रहा है। तो आपको डायग्राम पता होना चाहिए पहले, तो वो आपको फंक्शन वाली वीडियोस देखोगे ना प्लेलिस्ट, तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा, आई थिंक जल्दी आसानी से समझ आएगा। ठीक है, तो इतना ही अभी काफी है आई थिंक, बाकी डायग्राम में देख लेना, 1-2 और पॉइंट है। मेरा ये था कि बस आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करना आ जाए, बाकी आपने जर्नल वाला ज्यादा कॉन्सेंट्रेट जर्नल पे करना है, वो आपको ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पास क्या होगा, ये तो था हमारे पास जर्नल के लिए सारा का सारा। अब यही हमारे पास इस तरह से भी आ सकता है ना, मैंने अभी बोला वाई इक्वल टू 4ax, ये जर्नल होता है। अब ये कब होता था, जब हमारे पास वर्टेक्स जाता था सेंटर पॉइंट से। ठीक है ना, यही बोला मैंने कि जहां से जा रहा है ये डायरेक्ट्रिस है, ये वर्टेक्स 0 0 हो गया, और ये फोकस है हमारे पास f। ठीक है ना, अब यही अगर मान लो हमारे पास क्या आ जाए, पॉइंट आ जाए डायरेक्टरी, लेकिन ये एक्सिस 0 0 ना हो, ये हमारे पास एक्स से थोड़ा आगे मान लो 2,0, तो मान लो फिर हमारे पास जहां पे 0 0 आएगा कहीं पे, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो उसमें हमारे पास क्या आता है पॉइंट जहां पे, इसका मतलब क्या होता है y-0 का स्क्वायर इक्वल टू 4ax-0, ये वैल्यू होती है इसकी एक्चुअल में देखें तो। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास 0 0 पॉइंट नहीं है, तो जो पॉइंट हो गया उसके लिए देखेंगे, तो उसके लिए क्या हो जाता है y-k का स्क्वायर, मीन्स की जो
y पे पॉइंट लाई करेंगे इज इक्वल टू 4ax माइनस एच, जो h पे पॉइंट करेंगे। और h के क्या है हमारे पास, तो h के हमारे पास क्या आ रहे हैं, वो हमारे पास क्या आएंगे, ये वर्टेक्स होगा। तो वर्टेक्स जब 0 0 नहीं होगा तो h के कोई भी वर्टेक्स होगा तो वो पॉइंट लाई होंगे। इसको आपने ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में 0 0 वाला काफी कम आता है, तो ये आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखते हैं हम, एक टॉपिक है हमारे पास सब टेंजेंट और सब नॉर्मल। तो सब टेंजेंट सब नॉर्मल ना तो आपके एग्जाम में, टेंजेंट नॉर्मल है थोड़ा सा आपके एग्जाम में मीन्स के सिलेबस में, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल आपके एग्जाम में मीन्स के सिलेबस में नहीं है। तो वो मैंने लिखे हुए हैं, तो आप अगर देखना चाहो तो वो नोट्स में देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी मैं करवाऊंगा नहीं क्योंकि वो 1 मार्क में आएगा भी नहीं कभी, क्योंकि वो हमारे पास अगर देखे तो जेई वालों के लिए आता है, वहां पे 4 मार्क क्वेश्चन भी आते हैं उनको, तो इसलिए उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए आपके तो सिलेबस में भी नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी अगर कोई एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है तो वो आप पढ़ सकते हो, नोट्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद हमने कुछ नहीं करना, बस इसके रिलेटेड 2-4 जो शॉर्टकट है, बाकी इसकी प्रॉपर्टीज हैं तो वो करेंगे और थोड़ी सी ट्रिक्स करेंगे जो कि एग्जाम में किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बाकी इसमें से कुछ नहीं है, जनरल है। अगर मैं बताऊं आपको तो 3 ही क्वेश्चन एक बार आए हैं और 4 क्वेश्चन एक बार आए हैं पैराबोला से, और वो सारे आए हैं जो क्या है, एक बार सर्कल के रिलेटेड आया क्वेश्चन, उसके अलावा क्या आया है हमारे पास, एक क्या कि टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट जो सर्कल में सेम थे वही हमारे पास जहां पे भी होते हैं, वैसे नंबर ऑफ टेंजेंट का क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद हमारे पास सिंपल फोकस निकालने को बोल देता है, वर्टेक्स निकालने को बोल देता है, इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, जब बोल देगा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, फोकस की क्या होती है इक्वेशन, और एक्सेस की क्या, इस तरह से कुछ भी आएगा। तो बस आपको याद होना चाहिए हमारे पास पैराबोला की फॉर्म की क्या है। ठीक है, अब इसके अलावा हम देखें तो एक हमारे पास क्या है, चलो वही करते हैं, अभी ट्रिक्स करते हैं। हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स मान लो या कुछ भी मान लो, प्रॉपर्टीज मान लो, चलो प्रॉपर्टीज मान के चलते हैं इसको। जो नोट्स है वहां पे आपको शॉर्टकट करके हेडिंग मिली हुई है वैसे, तो प्रॉपर्टीज मान के चलते हैं अभी हम वैसे। तो अगर प्रॉपर्टी हम फर्स्ट देखें, अब इस एग्जाम जो नोट्स में आपको ना काफी मिलेंगे प्रॉपर्टीज जो इंपोर्टेंट है और जो एग्जाम के रिलेटेड आई हुई है, जो आ सकती हैं, वो आपको क्या होगा जहां पे मैं करवाऊंगा। बाकी 2-4 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी होंगी तो वो आप वहां से देख सकते हो, नोट्स में मिल जाएगी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कहूंगा कि जहां पे जो पढ़ा रहा हूं मैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप वही याद करो, लेकिन अगर आपका वो हो जाता है, पूरा प्रेपरेशन होगी उसकी, तो फिर एक्स्ट्रा आप नोट्स में जो दिए हो वो भी कर सकते हो याद। ठीक है, क्योंकि मैंने जो किया वो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल करके तैयार किया उस टाइम पे जो बना हुआ है नोट्स, इसलिए आपको एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत है। अभी पहले जो आपका जो बेसिक चीजें वो सारी करो, क्योंकि एग्जाम के लिए वही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैंने जेई के लिए भी थोड़ा सा किया हुआ है, तो उसके वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा किया हुआ मैंने, क्योंकि उसका थोड़ा हाई लेवल होता है। आईआईटी जेई जो होती है वो आपको पता है काफी कॉम्पिटिशन होता है आईआईटी जेई का। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा सबसे पहले, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमारे पास टेंजेंट है, मैंने बोला था कि टेंजेंट कैसे निकालनी है, तो बस कुछ नहीं करना, टी इज इक्वल टू 0 करना है। अब टी के लिए क्या होता है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए क्या होता है। मैंने अभी क्या बोला था, वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जनरल इक्वेशन है। अब इसको चेंज करेंगे तो वाई की स्क्वायर को किस में चेंज करते थे, y1, तो इसको क्या कर देंगे, y1 इज इक्वल टू 4ax को किस में चेंज करते थे, तो x प्लस x1 अपॉन में 2। तो अब क्या करेंगे, x प्लस x1 अपॉन में जब 2 किया तो ये 2 के साथ ये 2 कट हो गया, तो बच क्या गया हमारे पास y1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2a मीन्स की 2 कट हो गया, 2a बचा ना, x प्लस x1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, ये किसकी बनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो आपको अगर ये याद है तो आप सीधा ऐसे ही करना, आप याद मत रखो, याद रखने में क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर आपको गलत हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 5 सेकंड लगेंगे, तो आप इसको इस तरह से निकाल सकते हो बिना कुछ याद किए हुए। बस ये याद रखें कि टी इक्वल टू 0 करना है, जब भी टी करना तो ये हमने चीज याद रखनी है 4। ठीक है ना, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब नॉर्मल क्या होता है, उसके उलट होता था, तो नॉर्मल का मतलब क्या होगा हमारे पास, तो नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है, परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल होती है हमारे पास किसके, टेंजेंट के। तो वो क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन में 2a x माइनस x1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम जहां से देखें तो m की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू क्या हो जाता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, और जहां से हम m निकाल सकते हैं अगर इस वैल्यू को कंपेयर करें, तो y इक्वल टू यही हुआ, जहां से क्या करेंगे mx, तो 2ax और नीचे जो डिवाइड हो जाएगा, तो जहां से m की वैल्यू क्या आएगी, 2a अपॉन 1, जहां से m की वैल्यू टेंजेंट की जे आनी है, ये चीज याद रखो, 2a अपॉन y1, 2a अपॉन y1 किया तो m आया। और नॉर्मल में क्या होती है उसके उलट, तो क्या होगी, 1 माइनस 1 अपॉन m1 होती है ना, तो ये देखो
y1 अपॉन में 2a, इसका उलट किया और साथ में माइनस आ गया, तो y1 अपॉन में 2a आ गया और साथ में जहां पे माइनस में चली गई चीजें y माइनस y1 x माइनस x1, तो ये होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आई होप अब आपको याद रखने में आसानी होगी कि किस तरह से करनी है याद, ठीक है। अगर सिंपल करोगे तो आपको भूल जाएगा, आप बनानी सीख लो एक बार, फिर आपको 2-3 बार बनाओगे तो आपको वैसे याद हो जाएगी, ठीक है। बाकी सारा कुछ प्रैक्टिस के साथ होगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स, जो हमारे पास लाइन है जब टच कर रही है पैराबोला को, जैसे हमने क्या था सर्कल टच करेगी पैराबोला को, उसी तरह से अगर ये पैराबोला है इसको टच कर लिया लाइन, अब जहां से भी कर सकती है, इनसाइड अगर आउटसाइड करेंगे 2 जगह से, इनसाइड करेंगी तो कुछ भी नहीं होगा, वो ऑन रहा करेगी तो 1 होगा टेंजेंट, ठीक है ना। तो इस तरह टेंजेंट कह रहे हैं कि टच करेगा कि नहीं वो देखना हमने, तो क्या होगा सबसे पहले तो लाइन टच, सॉरी लाइन टच करेगी हमारे पास सीधा ना, जहाँ टेंजेंट लिख लो फिर जहां पे है ना टेंजेंट लिख लो कि टेंजेंट टच कर रही है, टेंजेंट टच पैराबोला, कि टेंजेंट पैराबोला को टच करेगा हमारे पास, कब करेगा, इफ हमारे पास c इज इक्वल टू क्या आएगा a अपॉन में m। ये कंडीशन याद रखनी है, पहले मैं बता दूं कि लाइन कौन सी है, तो लाइन इसमें क्या होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि टेंजेंट कर रहे हैं तो टेंजेंट के लिए किसकी होती है हमारे पास स्लोप और इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यही होती है लाइन की, और इसके बाद क्या होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इसमें मैंने क्या कहा था कांस्टेंट, इधर से लाइन का कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारे पास, जहां से क्या आया a अपॉन m, ठीक है। तो a अपॉन m कर दिया हमने, ये कांस्टेंट हो गया और अपॉन में क्या कर दिया इसके m, तो ये हमने याद रखनी है। अगर आप इसको जहां से नहीं याद रख सकते तो आपको एक और चीज में बता देता हूँ, c इज इक्वल टू a अपॉन m करना है ना हमने, तो जहां से अगर हम देखें तो ऐसे ही याद रख लो इसको, वैसे याद रख ही सकते इतना तो ये हमारे पास क्या हो गया, टेंजेंट टच कर रही है पैराबोला को अगर c इज इक्वल टू होगी a अपॉन m में, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये तो टच करने की यानी कि टेंजेंट करेगी, ठीक है ना, कि ये मान लो हमारे पास पैराबोला है, इसको टच किया इसने टेंजेंट में, और अब कह रहे हैं कि ये टेंजेंट की हमारे पास कोई ना कोई लेंथ होगी, क्योंकि टेंजेंट लाइन हमारे पास जो होती है क्या उसकी कोई लेंथ तो होगी ना, तो इक्वेशन मीन्स इक्वेशन क्या होगी, लेंथ नहीं हो सकती लाइन की, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इसकी जो इक्वेशन बनेगी तो वो क्या होगी इन स्लो फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लो फॉर्म में हमारे पास क्या बनेगी, तो वो क्या हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो c की जगह क्या आया हमारे पास a अपॉन m, तो बस ये वैल्यू होगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लो फॉर्म पैराबोला की, तो ये हमारे पास हो गया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट याद रखने वाली है, आई पैराबोला करेंगे, आई थिंक अगर इलिप्स करने लगेंगे तो काफी ज्यादा लंबी वीडियो होगी, फिर भी एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो थोड़ी छोटी वीडियो बन जाएगी, लेकिन एक एक वीडियो करके करेंगे ताकि कंफ्यूजन भी ना हो, अगर मैं पैराबोला हाफ कर दूंगा हाफ रह जाएगा तो फिर भी आपको कंफ्यूजन होगी, तो एक ही करेंगे। टाइम देखते हैं ज्यादा कम कितना लगता है अभी। तो क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, पॉइंट ऑफ कंटेंट हमने किसमें किया था, सर्कल में भी किया था, वहां क्या किया था इंटरनली और एक्सटर्नली भी किया था, जहां पे हमारे पास सेम ही एक ही पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है तो वो आपको सिंपल रखने में ज्यादा आसानी होगी। तो क्या है हमारे पास a अपॉन m के स्क्वायर, और क्या है दूसरा 2a अपॉन में m, ठीक है। अब इसमें हमारे पास m क्या होता है, स्लोप हमारे पास m का पता है, a हमारे पास क्या होगा जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या होता है c, और दूसरा क्या होता है हमारे पास y के स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, y के स्क्वायर इक्वल टू 4x, जहां से जो a की वैल्यू आएगी वो चीज कह रहा है, तो a अपॉन में m के स्क्वायर, और जहां से हमारे पास m भी आएगा ना स्लोप निकालेंगे जो, तो 2a अपॉन में m, तो ये पॉइंट ऑफ कंटेंट होता है, कॉन्टेक्ट सॉरी। तो जब कॉन्टेक्ट का भी अभी तक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का कोई क्वेश्चन आया नहीं है कहीं से भी, सर्कल कॉन्टेक्ट कॉनिक सेक्शन में कहीं से भी नहीं आया हुआ, ठीक है ना। मैं ज्यादा जल्दी में बोल बोल के तो गले थक जाता कई बार। कॉनिक सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन अभी तक इससे रिलेटेड नहीं आया है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से लेकर, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने करवा दिया है आपको, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपने और इसको छोड़ना नहीं है कभी, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम थोड़ा सा, तो आगे हमारे पास क्या है, अब आगे आपको 3-4 और प्रॉपर्टीज मिल जाएगी, तो आप नोट्स में देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है, आई नहीं हुई एग्जाम में, क्योंकि वो सारे फार्मूले ही वो याद रखने वाली है, उसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो आप वहीं से देख लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, वो सारे क्या है IIT के लेवल के हैं, तो वो आप पढ़ना होगा तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ना होगा तो फिर भी रहने देना, कोई चक्कर नहीं है। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं जहाँ पे करवाना तो, और वो मैं आपको कह रहा हूँ कि वही आप याद रखो, बाकी चाहे मत भी रखो, क्योंकि नोट्स तो आपके पास रहेंगे, लिंक से आप जब जब मर्जी देख सकते हो, ठीक है।
आपके पास जब तक एग्जाम नहीं हो जाता आपके पास रहेंगे, जो मर्जी वीडियो जब मर्जी वीडियो देख सकते हो, जब मर्जी उसके नोट्स देख सकते हो। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट जहां से आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख लो। चलो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ किसकी आएगी, पैराबोला की। अब ठीक है, जैसे हमने सर्कल की थी वो क्या था, ए कोस थीटा ए साइन थीटा थी, क्योंकि ए हमारे पास दोनों में सेम था। अब हमारे पास पैराबोला में क्या आता है, तो यहाँ पे आएगा ए टी की स्क्वायर और इक्वल टू सॉरी कोमा 280। एक्स एक्सिस में क्या आएगा, ए टी की स्क्वायर। आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसका डिफरेंशिएट कर दिया फिर तो 280 बन गया, तो ये हमारे पास बन गया। एक्स और वाई की हमने ये वैल्यूज पुट करनी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब टी हमारे पास क्या है यहाँ से, तो टी हम क्वेश्चन जब करेंगे ना तभी आपको बताऊंगा, अभी नहीं तो समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। इतना ही अभी याद रखो आप। टी वैसे हमारे पास टेंजेंट होती है ना जैसे, तो उसके रिगार्डिंग कुछ देने तो अभी समझ आएगा आपको। एग्जाम में आएगा तो सिंपल हमारे पास इस तरह की पैरामीट्रिक इक्वेशन बन रही होगी ना, आपने इक्वेशन दी होगी ऐसी कि पॉइंट ये था, इस तरह के हमारे पास पॉइंट दिए होंगे। अगर वो पॉइंट इस तरह की फॉर्म बना रहे होंगे हमारे पास, तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास पैराबोला बन जाएगा। तो वो यही पूछेगा कि कौन सा ये कोनिक सेक्शन है, पैराबोला या क्या है, इलिप्स है या कुछ है, ठीक है। तो यही हमारे पास चीजें पूछेगा वो। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, एक चलो आगे ना हम ट्रिक ही करते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं ना उसके रिगार्डिंग जितनी भी ट्रिक्स हैं वो सारी की सारी अभी हम करते हैं। तो ट्रिक की बात करते हैं हम, ट्रिक्स। और ये याद रखनी है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो अटेम्प्ट होने वाले, वो जो मैं करवाने वाला ना अभी वही है सारा कुछ, ठीक है ना। बाकी वो सारी तो बेसिक चीजें हैं ना, वो भी आपको याद होनी चाहिए, ताकि उससे आपको ट्रिक याद रखने में हेल्प होगी कि हमने ट्रिक बनाई कैसे, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, तो कोई चक्कर नहीं है। अब हमारे पास क्या है, पहले तो हमने क्या करना है, फाइंड द टाइप ऑफ पैराबोला। हमने फाइंड करनी है कि पैराबोला किस टाइप का है। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 टाइप का पैराबोला होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन एक है, तो इस इक्वेशन से हमें पता कैसे चलेगा कि ये सर्कल है पैराबोला, तो वो मैंने सर्कल बता दिया था किस तरह से, कि कौन सी हमारे पास इक्वेशन ये सर्कल कैसे है, ठीक है, कंडीशन बताई थी। उसी तरह से अब हमने देखना है कि पैराबोला कौन सा है, तो वो भी कंडीशन पता होनी चाहिए ना, तभी हम कर सकेंगे ना आगे क्वेश्चन सोल्व आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो हमारे पास अभी क्या करना है कि फाइंड टाइप ऑफ पैराबोला। ट्रिक तो फर्स्ट ट्रिक क्या है, टू फाइंड टाइप ऑफ, मार्कर हो गया फिर से, आई होप दिख रहा होगा आपको वैसे, टू फाइंड टाइप्स ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो हमारे पास पैराबोला फाइंड करने की हमारे पास टाइप हमने देखनी है। तो सबसे पहले तो क्या देखेंगे, इसमें भी हमारे पास स्टेप होंगे, जैसे वहां 3 थे तो वहां पे भी हमारे पास स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले स्टेप क्या है हमारे पास, कि क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ जो एक्स की स्क्वायर और वाई की स्क्वायर है वो दोनों इक्वल टू क्या आने चाहिए, हमारे पास 1 आने चाहिए, ठीक है। जो मैं बता देता हूं, जैसे मान लो हमारे पास सीधा लिख दो, चाहे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर और वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। जैसे हमारे पास सर्कल में था तो सर्कल में भी यही था, दोनों के कोएफिशिएंट क्या थे, वहां मैंने कहा था इक्वल होने चाहिए, लेकिन वो नहीं कहा था मैंने कि 1 होना चाहिए, ठीक है ना। वहां पे और कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो इक्वल जरूरी नहीं है कि वो 1 ही हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि वो क्या होंगे, 1 ही होंगे, तभी हमारे पास क्वेश्चन निकलेगा सोल्व, ठीक है। तो दोनों इक्वल टू 1 होंगे। अब हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट अगर हम सिंपल बात करें, चलो मैं ना एग्जाम्पल ही करवाता हूँ, आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, एक तो क्या है वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, और एक होता है एक्स की स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यही दो होते हैं ना। बाकी हमारे पास इसका ऑपोजिट हो जाता है, जहां पे माइनस माइनस आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको माइनस पता नहीं होगा, क्योंकि एक ही वैल्यू पे डिपेंड करेगा, सारा माइनस है कि पॉजिटिव है। तो आप क्या करोगे, ये जनरली मान के चलोगे, जहां वाई वाला या एक्स वाले यही दो मान के चलोगे। अब ये तो था अगर हमारे पास क्या वर्टेक्स के 0 हो, तो जहां 0 किया जहां भी 0 किया, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि क्या वाई की स्क्वायर की जगह क्या आ सकता है, वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो इक्वेशन बनेगी ना कोई, तो वो इक्वेशन जो बनेगी ना, वही इक्वेशन आपको पता करनी है कि जो हमारे पास पैराबोला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो कौन सी फॉर्म का बन रहा है, तो वो इक्वेशन मैं लेकर चलता हूं अभी आपको। मैं लेकर चला वाई की स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मान लो ये इक्वेशन मैं लेकर चल रहा हूं, ठीक है। अब हमारे पास इसमें देखो, इसमें क्या दिया है, एक्स की स्क्वायर तो दिया नहीं हुआ, ठीक है ना, मीन्स की दिया है वाई की स्क्वायर। तो इससे पता क्या चलेगा कि वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वही पैराबोला बन रहा है, मीन्स की हमारे पास राइट हैंडर या लेफ्ट हैंडर पैराबोला होगा। तो
तो अब जहां से हमने निकालना क्या है, अगर हमारे पास फोकस पता चल जाए, ए पता चल जाए, हमारे पास मेन तो ए ही है ना, ए से फोकस क्या होता है हमारे पास A,0। अगर जनरल की बात करें, डायरेक्टरीज की बात करें तो -A,0 होती है। जहां से लाइन की बात करें तो x+a होती है उसकी डायरेक्टरीज की। तो जो सारी सारी चीजें होती है तो हमें ए पता होना चाहिए। पैराबोला में हर पूरा पूरा फोकस ही होगा कि ए फाइंड करना है हमने, ठीक है। तो जहां से हम ए फाइंड करेंगे, ए का क्या होता है, अब हमारे पास इस इक्वेशन ऐसी आ जाएगी ना, तो जहां से शॉर्टकट क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां से हम ए निकालना है, तो ए का मतलब क्या है कि अगर लेटेस्ट रेक्टम हमें पता लग जाए, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 4a, अगर 4a पता चल जाए तो ए पता चल जाएगा ना। अगर लेटेस्ट रेक्टम मान लो 8 है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है ना। तो लेटेस्ट रेक्टम निकालने का हमारे पास शॉर्टकट होता है अभी, ठीक है। तो वो क्या होता है, देखो क्या करना है हमने, फाइंड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ ऑपोजिट्स वेरिएबल, ठीक है ना। ये हमने क्या करना है, फाइंड करेंगे लेटेस्ट रेक्टम के लिए, क्या करेंगे कोफिशिएंट ऑफ ऑपोजिट स्क्वायर, मींस कि अगर y ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर का, मींस कि स्क्वायर किसका दिया हुआ y का, तो उसका ऑपोजिट वेरिएबल कौन सा x, तो हमने डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू x। आया समझ में आपको। अगर मान लो हमारे पास दिया हुआ है, देखो ऑपोजिट मींस कि पहले हमारे पास वेरिएबल देखना स्क्वायर वाला कौन सा, स्क्वायर वाला वेरिएबल क्या है y के स्क्वायर, इसके ऑपोजिट क्या हुआ x। तो हमने क्या कर देना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देना है x, और उसका देखना है हमने क्या, कोफिशिएंट देखना है बस। तो कोफिशिएंट ऑफ x का क्या है -8, तो कोफिशिएंट ऑफ, रुक जाओ, कोफिशिएंट ऑफ x है जो हमारे पास मॉडुलस में, वही इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, लेटेस्ट रेक्टम होगा, ठीक है। या इसको लिख सकते हो लेटेस्ट रेक्टम। अब क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है -8, तो -8 का मॉडुलस किया तो वो क्या आ गया 4a, ठीक है। तो 4a आ गया हमारे पास। तो जहां से 8 है ना, तो इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या है हमारे पास, जहां से अगर देखें 4a इज इक्वल टू क्या आ गया -8। इसको मॉडुलस में मत रखो, चाहे मॉडुलस में करने पे क्या आएगा, फिर इक्वल टू पॉजिटिव नहीं आ पाएगा। तो 4a इक्वल टू क्या आ गया -8, तो a की वैल्यू -2, ठीक है। जहां से a की वैल्यू आ गई तो अब आपको पता चल गया कि लेटेस्ट रेक्टम कैसे है। अब ये तो था हमारे पास, अगर इसे इक्वेशन है, इसी तरह से मान लो एक दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास, एग्जाम्पल दूसरी ले रहे हैं, x की स्क्वायर -4x -8y -4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमने ऑपोजिट वेरिएबल लेना है, x की स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर वाला है ना जो, उसके ऑपोजिट वेरिएबल, x का स्क्वायर y का नहीं है, तो इसके x के ऑपोजिट क्या है हमारे पास, दूसरा कौन सा है y। तो y का हमने क्या कर देना है, कोफिशिएंट देखना। तो y का कोफिशिएंट क्या -8 के, जहां पे भी, ठीक है ना। तो अगर -8 है जहां पे, तो जहां पे भी क्या हो गया 4a इज इक्वल टू क्या हो गया -8, तो जहां से भी a क्या हो गया -2। ये तो चलो दोनों जगह सेम ही आ गया, कोई फर्क नहीं है, a हमारे पास दोनों में आ गया। अब जहां से a निकालना आ गया आपको कि लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, अगर y की स्क्वायर दिया है तो उसके दूसरा जो होगा y x वाला, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, लेटेस्ट रेक्टम होगा, तो वहां से a निकल जाएगा, ठीक है। इधर हमारे पास x की स्क्वायर, तो इसका ऑपोजिट y है, तो y का हमने कोफिशिएंट देख लिया इक्वल टू 4a कर दिया, a आ गया। तो उसके बाद हमारे पास बचेगा नहीं कुछ, फोकस निकालना है। तो फोकस क्या निकलेगा हमारे पास, जहां से ये है ना a, तो -a,0 फोकस हो जाएगा। डायरेक्टरीज की बात करें तो डायरेक्टरीज 2,a आ जाएगी। इस तरह से होता है ना, मान लो ये दिया है हमारे पास ये। अब हमारे पास देखो a माइनस का है ना, तो यहीं से हम देखेंगे कि जो राइट हैंडेड पैराबोला तो बन नहीं सकता, क्योंकि फोकस हमारे पास a हमारे पास ये दिया है ना, तो a हमारे पास ये दिया है, तो फोकस हमारे पास यही बनेगा ना। अगर हम देखें इस तरह से, तो जहां पर हमारे पास फोकस बनता है और इधर जहां पे, तो a हमारे पास माइनस में दिया तो a,0 होता है ना, तो -2,0, तो जो राइट हैंडेड पैराबोला फोकस बन रहा है, ठीक है। इसमें देखें तो इसमें हमारे पास डाउनवर्ड बन रहा है, क्योंकि माइनस वाला है, तो जहां पे जाके क्या बनेगा -2,0, ठीक है। अगर जब पॉजिटिव आता तो राइट हैंडेड, इधर देखते तो अपवर्ड बनना था। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसको चाहे रबी कर दो। जे हमारे पास बना है अभी फोकस बनाइए। अगर डायरेक्टरीज की बात करें तो डायरेक्टरीज जहां होगी तो जहां क्या बनेगा हमारे पास 2,0, ये हमारे पास इसके लिए। इधर हम देखें जो नीचे बना तो इधर हमारे पास ऊपर क्या हो जाएगा 2,0 डायरेक्टरीज, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्टरीज भी निकल गई हमारी, लेटेस्ट रेक्टम से ए आ गया तो फोकस भी निकल गया। अब हम जहां से क्या नहीं निकाल सकते वो है वर्टेक्स। वर्टेक्स हम ऐसे नहीं निकाल सकते। अब वर्टेक्स देखो कैसे निकालना, उसका शॉर्टकट देखो, ठीक है। तो वर्टेक्स के लिए क्या करेंगे हमारे पास, इसको मैं कर दूं रब, इसमें देख लो कि ए की वैल्यू दोनों में -2 आई है, क्योंकि इसका यूज होगा, तो वो मैं आपको समझा दूं अभी। अब देखो ये दो इक्वेशन थी, ठीक है ना। अब वर्टेक्स हमने निकालना, तो वर्टेक्स के लिए क्या करेंगे, वर्टेक्स के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर वेरिएबल एंड अदर वेरिएबल ट्रीट एज अ कांस्टेंट, ठीक है। कि हम जो स्क्वायर वेरिएबल दिया है उसका हम डिफरेंशिएट करेंगे। जहां पे स्क्वायर वेरिएबल क्या दिया है x, तो x की डिफरेंशिएट करेंगे मीन्स की क्या होगी 2x,
y की करेंगे ना और दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे, मीन्स कि x को कांस्टेंट मानेंगे, तो यहाँ क्या हो गया -4 इक्वल टू 0, जे भी 0 हो गया क्योंकि x कांस्टेंट है और जे भी 0 कांस्टेंट तो 0 हो गया। जहां से x की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। सिमिलरली अगर जहां पे हमने करना है वर्टेक्स निकालना है, तो वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x की स्क्वायर के साथ और y का कांस्टेंट रखेंगे, तो क्या आ गया 2x - 4 इज इक्वल टू 0। जहां से x की वैल्यू क्या आई 2 और जहां से x की वैल्यू क्या आई 4, ये पता चल गया x की वैल्यू कैसे आई। अब x की वैल्यू मीन्स की हमारे पास वेरिएबल फर्स्ट वाला आ गया, सेकंड वाला निकालना है अभी। अब हमारे पास ये तो आया वर्टेक्स फर्स्ट के लिए। अब जो वैल्यू आई है ना x की, उसी को इसमें पुट कर देना है, तो जहां से y की वैल्यू आ जाएगी, x की जहां वैल्यू आई इसको इसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास 1 मिनट, जहां पे 2y करना था मैंने ये ध्यान नहीं रहा, ये y की वैल्यू आई है क्योंकि मैंने कहा ना डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर वाले वेरिएबल के साथ, तो 2y था जहां पे भी y वाले के साथ किया था। अब y को इधर पुट करो तो देखो क्या बनता है 16, इसके बाद क्या बना, जे भी y था तो y था -16, अब ये बन गया हमारे पास माइनस का 8x + 4, तो ये तो दोनों कट हो गए, तो जहां से क्या बन गया हमारे पास x इज इक्वल टू 2, तो जहां से क्या बन गया 2,4 हमारे पास वर्टेक्स आ गए, ठीक है। सिमिलरली इधर देखें x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4, जहां किया तो माइनस का 8 -4 है और माइनस का 4, ठीक है। तो जहां पे देखो तो J4 और J4 कट हो गया, तो जहां से क्या आ गया 8y इक्वल टू -8 और y की वैल्यू -1, तो क्या आ गया 2, -1 हमारे पास आ गया जहां से वर्टेक्स। आगे समझ आपको वर्टेक्स कैसे आएगा। वर्टेक्स के लिए क्या करेंगे, जो भी पॉइंट आया उसको इक्वेशन में लाई करवा देंगे और दूसरा पॉइंट हमारे पास निकल जाएगा तो वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टेक्स भी हो गया। अब हमने निकालना है फोकस, तो फोकस मैंने कहा था कि कैसे निकलेगा, तो फोकस हमने अभी सीधा नहीं निकालना, ठीक है ना, वो तो मैंने बताया था कि 0 0 होगा सेंटर, तो लेकिन वर्टेक्स हमारे पास 0 0, तो 0 0 वर्टेक्स नहीं आया तो वो सीधा नहीं निकलेगा फोकस, ठीक है ना। अब निकलेगा कैसे, तो वो आप देखो, अगर हमारे पास क्या आ रही है, जहां पे y का वेरिएबल जिस इक्वेशन में दिया y इक्वल टू 4x दिया ना, तो इसमें का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास सॉरी ठीक, 1 मिनट पहले हम देखें इसको, जहां से हमने किया, जब इसको किया हमने 4 4 द 16 आना था ना 16, और इधर किया 4 4 द 16 और ये 4, x इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। और y की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए थी 0, तो वर्टेक्स हमारे पास जहां से आना चाहिए था, कुछ गलती हो गई आई थिंक, 2y इक्वल टू 4 किया ना हमारे पास, तो y की वैल्यू आ गई 2, हाँ तभी मैं कह रहा हूँ जब हमारे पास वैल्यू बननी थी जहां पे 4 -8x और +4, तो जहां पे देखो 4 4 8, तो ये सारा ही कट हो जाना था इक्वल टू, तो x इक्वल टू 0 बनना था, तभी मैं कह रहा हूँ कुछ गलती हुई, ठीक है ना। तो जहां पे क्या हो गया x 0 हो गया और y कितना हो गया हमारे पास, क्या हो गया x 0 हो गया और y कितना हो गया हमारे पास 2, जहां पे भी 2 आना था, पता नहीं क्या कर दिया मैंने, 0,2, ठीक है ना, 2 2 जा 4 होता है, तो ये हमारे पास 0,2 जहां पे पॉइंट आने थे, ये गलती होगी थोड़ी सी, ठीक है। अब हमारे पास ये पॉइंट आया वर्टेक्स। अब वर्टेक्स के बाद हमने क्या निकालना है, फोकस निकालना है ना, तो फोकस में क्या होता है हमारे पास, जो तो होती है ना हमारे पास y वेरिएबल था ना, तो फोकस भी हमारे पास एक्स वाई की फॉर्म में होगा, तो y वेरिएबल दिया है हमारे पास, तो y की फॉर्म में दिया है ना, तो जहां पे y वाला जो वर्टेक्स का एलिमेंट होगा वो वैसे रहेगा, 2 ऐसे ही रहा। हमने सिर्फ x निकालना है, तो x कैसे निकालना है अभी, तो x के लिए क्या करेंगे हमारे पास, हम क्या करते हैं उसके लिए x - a फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है ना, x - a। अब x क्या है हमारे पास, तो x क्या है हमारे पास आ रहा है, x की वैल्यू 0, तो क्या करेंगे 0 माइनस, और a की वैल्यू क्या आई थी, तो a की वैल्यू हमारे पास आपको पता है, मैंने -2 आपको बताई थी कि a की वैल्यू आई थी उसकी, तो a की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0 + 2 इज इक्वल टू 2, तो जहां पे आ गया 2,2, ठीक है। सिमिलरली जहां भी a की वैल्यू कितनी थी -2, ये याद रख लो पहले। अभी देखो, अब जी x का वेरिएबल है ना, तो फोकस निकालना, तो x के वेरिएबल माइनस की हमारे पास ऐसे रहेगा, y को हम चेंजेस करेंगे, y को क्या करेंगे x - a, ठीक है ना, तो x - a किया तो x माइनस x, अब इसमें क्या है 2, तो 2 माइनस, और माइनस के मतलब कि माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 कितना हो गया हमारे पास 4, ठीक है ना, तो 2 2 हमारे पास कितना हो गया, 1 मिनट, हमारे पास जहां से x की वैल्यू 2 थी, हाँ इधर हमने x का निकालना था ना, तो x - a किया, जहां पे हमने y निकालना ना, तो y - a करेंगे ना,
वो आना था हमारे पास। तो y क्या हमारे पास -1, तो -1 माइनस का क्या +2, तो जहां पे हमारे पास क्या आ गया 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देते हैं अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है इसमें से, और कुछ नहीं है, बस यही खत्म हो जाएगा फिर पैराबोला आपका। तो क्या है, सबसे पहले इक्वेशंस दी होगी, आपने बस देखना है कि स्क्वायर किसके साथ है, y वाली वैल्यू के साथ स्क्वायर है। तो जब हमने निकालना है a की वैल्यू, जब भी a की वैल्यू निकालनी, तो a की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम उसके ओपोजिट वाला देखेंगे। बस ये याद रखो कि a के लिए हम ओपोजिट वाला देखना है, अदरवाइज हर जगह हमने कौन सा देखना है, जो स्क्वायर वाला वेरिएबल है वही देखना है। ठीक है, तो ए का वैल्यू जब निकालनी है, अब इसको रब करके थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से वैसे आपको। तो क्या था हमारे पास, y वेरिएबल स्क्वायर है, तो x वाली वैल्यू देखेंगे तो ये 8, तो वहां से लेटेस्ट फैक्टर मिल गया 4 है इक्वल टू -8, तो a की वैल्यू -2। अगर लेटेस्ट फैक्टम की बात करें तो वो 4 है। लेटेस्ट फैक्टम क्या आएगा वो बता दूं एक मिनट। लेटेस्ट फैक्टम हमारे पास 8 ही आएगा, क्योंकि लेटेस्ट फैक्टम क्या आएगा हमारे पास, मॉडुलस में आएगा, तो -8 हो चाहे तो वो 8 ही रहेगा। इधर भी लेटेस्ट फैक्टम -8 है, तो जो माइनस में आएगा मॉडुलस में, तो 8 ही आएगा, तो वो सेम ही रहेगा। लेकिन जब a निकालना है तो मॉडुलस हटा देंगे, a की वैल्यू आ जानी थी। उसके बाद y की स्क्वायर आ रहे हैं, तो y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे पास वैल्यू आएगी हमारे पास y की, वो y को पुट कर देंगे इसमें, तो x की आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली इधर x के डिफरेंशिएट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो y की आ जाएगी। तो x y की वैल्यू आ गई, तो वो क्या है हमारे पास, वर्टेक्स आ गए मतलब। ठीक है, और वर्टेक्स आने के बाद हमने क्या करना है, फोकस निकालना है। तो फोकस के लिए क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू ही चाहिए उसके लिए भी, तो वाई हमारे पास स्क्वायर दिया ना, तो वाई वाली वैल्यू वर्टेक्स वाली ही आ जाएगी, वर्टेक्स वाली। और हम क्या करेंगे इसमें x -a करेंगे, और इधर क्या आएगा हमारे पास, एक्स वाई की कुछ वैल्यू होगी, x की स्क्वायर हमारे पास दिया तो x वाली वैल्यू वर्टेक्स वाली ही होगी, और इधर क्या आ जाएगा, y -a आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही याद है, एक बार वीडियो फिर से रिकॉल करके देख लेना, दोबारा पढ़ देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन के टाइम हो जाएगी आपकी सोल्व ऐसे एग्जांपल के साथ है, इसीलिए मैंने करवाया, और आपको नोट्स में भी ये एग्जांपल अब मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि एग्जांपल के बिना आपको समझ नहीं आती है कभी भी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, बस ये खत्म हो गया है। अब लास्ट हम करते हैं, लास्ट हमारे पास एक रह गया है, 2 मिनट का रह गया टॉपिक, वो करते हैं हमारे पास। वो क्या है, एरिया अंडर अ कर्व। तो एरिया अंडर अ कर्व, एरिया अंडर अ कर्व पैराबोला के लिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ हमारे पास पैराबोला, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या था वो हमारे पास पता ना, पाई आर का स्क्वायर। अगर सर्कमफ्रेंस वो देखें हमारे पास क्या होता है, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, तो 2 होता है 2 पाई आर, इस तरह से होता है ना हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। मैंने इसलिए नहीं करवाया, कोई सिंपल है वो आया नहीं हुआ कहीं, तो पाई आर के स्क्वायर आपको पता ही होगा। अब एरिया ऑफ हमारे पास पैराबोला का देखेंगे, इसमें हमारे पास 2-3 कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन देखो, मार्कर 1 मिनट में चेंज कर लो। ठीक है, देखो कह रहा फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ हमारे पास y की स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया है, एक तो हमारे पास पैराबोला दिया है, और दूसरा क्या दिया, y इक्वल टू mx ये दिया है। इमेज की कांस्टेंट इसमें 0 है, प्लस c नहीं दिया, तो इसका एरिया क्या होगा हमारे पास, ये शॉर्टकट है, सीधा याद रखो बस आप। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/3 a की क्यूब अपॉन m की क्यूब, और ये हमारे पास एरिया, तो इसमें आएगा हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। अब इसी को अगर हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था, अब यही हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाए। अगर कहे कि y की स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया है, और साथ में इक्वेशन क्या दिया है, y इक्वल टू mx प्लस c, मीन्स की कॉन्स्टेंट भी आ रहा है साथ में, तो तब एरिया हमारे पास क्या बन जाता है, तो एरिया इक्वल टू क्या बन जाएगा, 72 a का स्क्वायर अपॉन में m की क्यूब स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब ये तो था हमारे पास y इक्वल टू 4ax के लिए। अब यही हमारे पास आ जाए अगर किसके लिए, x की स्क्वायर के लिए, तो x की स्क्वायर इक्वल टू 4ay आएगा। और एक बार क्या आ गया हमारे पास, y इक्वल टू mx आ गई इक्वेशन, तो उसके लिए हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, 8/3 b का स्क्वायर m की क्यूब स्क्वायर यूनिट। फर्स्ट हो गया पार्ट इसका। अब यही सेकंड अगर हम करने जाएं, तो सेकंड में क्या आएगा, x की स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो सेम ही रहेगा, जहां पे y की चेंज हो जाएगी mx प्लस c। अब इसमें देखो तो एरिया क्या आएगा, तो उसमें आएगा 72 b का स्क्वायर m का क्यूब स्क्वायर यूनिट्स। अब मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो सिमिलर ही है सारा, एक बार देखो क्या है, एक बार बिना कांस्टेंट के आया, एक बार कांस्टेंट के साथ, इधर भी एक बार बिना कांस्टेंट के, एक बार कांस्टेंट के साथ। ये x की स्क्वायर के लिए, ये y के स्क्वायर के लिए बस। अब एरिया क्या है, 8/3, जब इसके लिए किया तो a था जहां पे, और x आ गया साथ में, तो a की क्यूब कांस्टेंट की स्क्वायर पॉइंट में m की क्यूब, इसमें डिवाइड आ रहा है। देखो y के लिए हमारे पास डिवाइड में आ रहा था m,
बाकी कुछ नहीं है। और इधर क्या आ गया 72 ए की क्यूब डिवाइड में। अब इसमें क्या एक्स वाले में मल्टीप्लाई हो रहा है, ए की जगह कॉन्स्टेंट, जहां पे 1 मिनट, जहां पे बी करो ना, बाकी सेम ही चीज है, जहां पे चेंजेस हो गए ना बस, 4b ए बी की जगह बी कर दिया ताकि अलग अलग है चीज। तो हमारे पास अब क्या है कांस्टेंट का स्क्वायर, जहां पे मल्टीप्लाई हो गया, बाकी 8/3 सेम है, इधर 72 इधर भी 72, जहां पे ए की क्यूब ए की स्क्वायर पॉन एम की क्यूब था, जहां बी की स्क्वायर एम की क्यूब, मीन्स कि इसमें मल्टीप्लाई हो रही है दोनों चीजें, जिसमें दोनों चीजें डिवाइड हो रही है। तो बस ये एरिया है, आपने फार्मूला याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना। एग्जाम में अगर आपको आएगा तो इसमें आपको ए की वैल्यू भी पता होगी, एम की वैल्यू भी पता होगी, अगर हम एक्स की फॉर्म में देखें तो बी की वैल्यू भी पता होगी। तो वहां थोड़ी ना ए भी दिया होगा, वहां तो नंबर ही दिया होगा, चाहे एक्स है चाहे वाई है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। बस आपने देखना पैराबोला कौन सा है, अगर लेफ्ट या राइट हैंडेड पैराबोला तो जी आएगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड है तो जी आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होना है, इसमें डिवाइड होना है, बस यही है। तो एरिया आपको ये चीज आपने याद रखनी है। तो इसी के साथ आपका जो हमारे पास पैराबोला वाला है वो तो हो गया फिनिश, ठीक है। इसके रिगार्डिंग बाकी जो क्वेश्चन हो गए तो मैं कह रहा हूँ कि कॉनिक सेक्शन पूरा को पूरा खत्म हो गया तो तभी करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको 30 टॉपिक मैंने कहा था ना कि मैंने अपनी तरफ से 30 टॉपिक बनाए हैं, तो अगर आप सिलेबस में देखो तो सिलेबस में कॉनिक सेक्शन एक ही दिया हुआ है, ठीक है ना, कॉनिक सेक्शन एक टॉपिक करके दिया हुआ है। तो उस हिसाब से आपको देखो तो उस हिसाब से तो आपको 14-15 टॉपिक है सिलेबस में, ठीक है। तो मैंने सब टॉपिक करके बनाए हुए थे, तो उसी तरह से कॉनिक सेक्शन में से 4 टॉपिक निकलते थे। तो जैसे क्या सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला 4 टॉपिक निकलते हैं, तो उसी तरह से मैंने अलग अलग टॉपिक आपको याद करवाए हैं। सर्कल, पैराबोला अभी फिनिश हो गया, अभी इलिप्स और हाइपरबोला भी होगा। और एग्जाम में जैसे पैटर्न आपको क्या था कॉनिक सेक्शन, तो इसी तरह जो पूरा कॉनिक सेक्शन खत्म होगा ना तब आपको एमसीक्यू मिलेंगे। बाकी पैराबोला को जो करवाया ना तो उसके आपको नोट्स तो मिल जाएंगे, एमसीक्यू हम लास्ट में करेंगे क्योंकि सभी का एक दूसरे में यूज होना है। जो क्वेश्चन मिलेंगे ना तो आपको पैराबोला में आपको उसका भी यूज होगा, सर्कल का भी होगा, पैराबोला, इलिप्स सबका बीच में होगा, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा, ठीक है ना। बाकी आपको क्वेश्चन याद में मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि कम क्वेश्चन है तो आप अपनी तरफ से जहीं से भी मिलते हैं मुझे सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन, जब भी टाइम मिलेगा मैं उसको सोल्व करूंगा, उसकी वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी जो सेंड करूंगा उसके तो आपको मिल ही जाएंगे। तो हो सकता है कि लेट हो जाए कई बार, क्योंकि कई बच्चे लेट देते हैं, कई बार टाइम लग पाता तो वो लेट देते हैं मुझे जो अपने डाउट्स, तो उसकी वजह से मैं वेट करता हूँ कि सभी के डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि 2 बार वीडियो बनाना फिर मुश्किल है, तो इसलिए एक ही वीडियो में सभी के डाउट क्लियर हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ी कई बार होता है लेट हो जाते हैं एमसीक्यू। तो अभी के लिए इतना ही कॉनिक सेक्शन हो गया है। और सेम वही कि अगर किसी को बच्चे ने ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है 8699337127। तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है, कोई भी आपका फ्रेंड रिलेटिव है तो उसको बताओ, और जितना ओपन प्लेटफॉर्म में है तो वो किसी फ्रेंड को शेयर कर सकते हो ताकि चैनल ग्रो हो। और जो बच्चे जितना चैनल ग्रो होगा हो सकता है उतना आपके लिए फैसिलिटी हो, वो ओपन चैनल पे हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा फिर एमसीक्यू करवाऊँ, और वहाँ पे जे एमसीक्यू फिर मैं नहीं करवाऊँगा, ठीक है ना, अगर ओपन प्लेटफॉर्म पे हो गए। तो इसलिए उसको जितना हो सके चैनल को शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। और अभी के लिए इतना ही, तो थैंक यू।